Hello, Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. I'm your graphic design instructor Mahwish Sheikh. थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं तो आई एम फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ म्यूट जामशोरो. आई हैव डन माई बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नाउ एनरोल्ड इन मास्टर्स. उसके साथ ही साथ आई सेल ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज एट fiverr.com. जैसा कि हमारा कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, तो आइए जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन होती क्या है. इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू वर्ड्स, ग्राफिक एंड डिज़ाइन. तो ग्राफिक को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. और डिज़ाइन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? सोल्यूशन जो प्रॉब्लम. ग्राफिक्स लाइक कैसे? जिस तरह से आप पोस्टर्स देख रहे हैं, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड्स, इनवेलप्स, वेबसाइट डिज़ाइंस, ये सारा कुछ जो आ जाता है ना, ये ग्राफिक्स में आ जाता है. और डिज़ाइन इज़ व्हाट? सोल्यूशन जो प्रॉब्लम. जिस तरह से मैं आपको ट्रेडिशनल एग्जांपल दे दी चलूँ तो पहले मतलब जिसने स्पून बनाया था उसने क्या सोच के बनाया था कि हम खाना भी खाएं और हमारे हाथ भी गंदे ना हों. तो उसने एक प्रॉब्लम का सल्यूशन बनाया एंड दैट्स स्पून. इसी तरह से आप चेयर का एग्जाम्पल ले लें. जिसने चेयर बनाई होगी उसने क्या सोच के बनाया होगा कि भाई हम थक गए हैं, हमें बैठना है, तो ही इन्वेंट अ चेयर. इसी तरह से आप ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल ले लें. ये सारे मतलब सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम्स हैं. तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब समझ आ गया होगा. मीन्स सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन ए ग्राफिकल मैनर. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूं, जिस तरह से एक कंपनी है और उसका एक लोगो है अपना. तो उसका लोगो इज़ व्हाट? इट्स अ ग्राफिक एंड डिज़ाइन इज़ व्हाट? सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. मतलब वो कंपनी चाहती है कि मतलब दुनिया मुझे जाने, मतलब वो जब भी इस लोगों को देखें उनको ये पता चले कि ये मेरा ब्रांड है. जिस तरह से आप KFC का देख लें, आप उसका लोगो ही देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि इट्स KFC. मैकडोनल्ड का देख लें, ट्विटर बर्ड देख लें आप, ये क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग है सब कुछ. और हम इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. लोगो डिज़ाइनिंग भी मैं एक लेक्चर ले लूँगी आपका, UI UX का भी ले लूँगी मैं आपका, पोस्टर, बैनर्स, थंबनेल डिज़ाइनिंग, फ्लायर्स, मेन्यूज़, बिलबोर्ड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी. इनफैक्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी. एक क्लास ले लूँगी. कैलेंडर बनाना, फ़ोटो मैनिपुलेशन की भी क्लास ले लूँगी. शॉर्ट मिनी एनिमेशंस जो बनाते हैं वो सिखा दूँगी. इनवेलप्स, लेटर हेड्स, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है. तो ये सारे कोर्सेस हम कवर करेंगे इस कोर्स में आगे चल के. अगर तो हम डेफिनेशन की बात करें, अगर व्हेन वी गूगल इट अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन डेफिनेशन, तो हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं. बट इफ़ वी कीप इट सिंपल, तो सिंपल में ये डिफ़ाइन ऐसे होगा: ग्राफिक इज़ टू मीन्स टू कन्वे अ मैसेज, और ग्राफिक डिज़ाइन इज़ एन आर्ट विद एन पर्पस, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी टू प्रेजेंट आइडियाज़ इन अ विजुअल फॉर्म, जो मैंने आपको पूरा ऊपर डिफ़ाइन कर दिया था. ग्राफिक डिज़ाइन के साथ साथ मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग का भी टच देती रहूँगी, क्योंकि जब तक आपको स्कोप का पता नहीं चलेगा, आप मार्केट में देखेंगे नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइन कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रही है. हम इस स्किल को कल को कैसे, किस तरह से हम सेल कर सकते हैं, किस तरह से हम अर्न कर सकते हैं, तब तक आप इस फील्ड में इतना इन नहीं हो सकते. तो मैं फ्रीलांसिंग का भी टच आपको देती रहूँगी. यही मेरी फाइवर प्रोफाइल. मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह से आप फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना स्किल सेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने स्किल्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं. ये एक पूरी क्लास में आप लोगों की एक ले लूँगी. और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने 5 स्टार को मेंटेन रखा है. ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी. किस तरह से गिग्स को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाए कि क्लाइंट्स अट्रैक्ट हों, क्लाइंट्स आपके पास ऑर्डर प्लेस करें. और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी लिंक्स बताऊंगी जहां पे आप लोग अपना काम पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल को आपके पास क्लाइंट आएगा और वो आपसे आपका काम मांगेगा, तो आप क्या दिखाएंगे? आप एक पूरी मतलब मेमोरी स्टोर करके थोड़ी ना रखेंगे आप अपना काम. यू नीड टू प्लेस इट ऑन अ क्लाउड, ताकि कल को आपको बस लिंक शेयर करनी पड़े. मतलब आप
जस्ट लाइक आप ये देख लें, यहाँ पे आप जब अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैंने Behance पे अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यूज़, एप्रिसिएशंस, ये भी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इस तरह से आपको अकाउंट बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, और जो भी हम काम करते जाएंगे आप लोगों को साथ ही साथ चलना है और पोस्ट करते जाना है, वरना बच्चे पीछे रह जाते हैं और फिर कोर्स आगे निकलता जाता है तो फिर उनका ध्यान भी नहीं जाता और फिर वो सक्सेस नहीं पा पाते इतनी ईजीली। तो आपको साथ ही साथ चलना है कोर्स के साथ। तो इस ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे कि आप एक बिगनर लेवल से अर्न करना शुरू करेंगे, आप बिगनर लेवल से क्रिएटिव बनना शुरू हो जाएंगे। दिस कोर्स इज़ फॉर बिगनर्स। तो हम बिगनर्स को एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचाएंगे, बिगनर्स को इस तरह से गाइड करेंगे कि वो खुद से क्रिएटिव बने। कल को उनके पास डिफरेंट टास्क आता है तो वो अपने बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से एक न्यू चीज़ बना दें, दे डोंट फील एनी डिफ़िकल्टी। ग्राफिक डिज़ाइन का स्कोप ऑनलाइन मार्केट में बहुत है, स्किल की डिमांड है। तो आप लोगों को क्या करना है, पेशेंस होना चाहिए, आप में पैशन होना चाहिए और प्रैक्टिस आप करते रहें। ये 3 P's आपको करने हैं, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को कुछ आएगा ही नहीं। तो जिस तरह से मैं चलती जाऊंगी आप लोगों को मेरे साथ ही साथ चलना है और प्रैक्टिस करते जाना है, तभी आप लोग उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के प्रोसेस में नंबर फर्स्ट स्टेप पे आता है टू एम्पैथाइज। टू मीन्स व्हाट, कि क्लाइंट ने अगर आपको कोई टास्क दिया है तो उसकी पहले आप कंप्लीट रिसर्च करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फाइंड करें, उसकी टारगेट ऑडियंस फाइंड करें, फिर आप उस चीज़ को आगे आगे लेकर चलें। फिर आप उस चीज़ को डिफ़ाइन करें कि किस तरह से ये चीज़ है, कैसे है, क्या है। फिर आप अपने हिसाब से उसको आइडिएट करें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें यूज़ करें। उसके बाद आप प्रोटोटाइप बनाएं, एक डमी मॉडल बनाएं जो कि आप क्लाइंट को भेजेंगे। फिर क्लाइंट को भेजेंगे टेस्ट करने के लिए, क्लाइंट आपको फीडबैक देगा कि यस ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को इस तरह से इम्प्रूव करो। तो फिर उसके बाद आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।